हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपनी अगली क्लास में। शुरू करते हैं प्रश्नावली। जैसा कि हमने उदाहरण नंबर 4 हम कर चुके हैं और ये है प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली, चैप्टर की पहली प्रश्नावली है ना। शाबाश, चलिए पहला सवाल पढ़िए बेटा। विस्तार कीजिए, पदों का विस्तार कीजिए। सबसे पहली बात, द्विपद प्रमेय में पदों का विस्तार करना हम सीख चुके हैं बेटा। विस्तार कर लीजिए। एक विस्तार मैं करके दिखाऊं, बताइए मैं कौन सा क्वेश्चन कर दूं आपके लिए। एक विस्तार कर लेते हैं, बताओ कौन सा करें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 पावर, 6 पावर, 7 पावर है ना। 5 से कम तो है ही नहीं। तो पहला ही कर लेते हैं। देखिए, प्रश्नावली लिख लेते हैं। प्रश्नावली 8 1 है ना। पहला सवाल, विस्तार करना है 1 - 2x⁵ ओके, ये हमारा पहला सवाल है। चलिए, तो क्या करें, सबसे पहले ये 5, इससे शुरू कर देते हैं। 5C0, 5C1, 5C2 है ना। तो मुझे बेटा एक लाइन लिखनी पड़ेगी, बस हो जाएगा काम। 5C0, 5C1, 5C2 और 5C3, 5C4 और आखिरी पद होगा 5C5। इसके बाद 1 है बेटा। ये पहला जो पद है 1, 1 की पावर घटाते हुए चलना है। तो 1 की पावर कुछ भी लिखो आप, घटाते हुए चलना है तो 1 ही रहेगा वो तो, है ना। अब ये दूसरा पद है, इसकी पावर बढ़ाते हुए चलना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो -2x⁵ प्लस -2x⁴ प्लस -2x⁴ प्लस -2x⁴। बेटा जो नंबर यहाँ होता है ना 3, वही पावर होती है यहाँ, समझ रहे। सी का जो नीचे वाला गुणांक होता है ना, नंबर होता है, यही इसकी पावर होती है और निशान इसका रखते हैं बस। तो यानी सारी बात आपकी समझ में आ गई है। -2x⁴ प्लस -2x⁵ हो गया। कौन कौन से पद माइनस होने वाले हैं, तो 5C0 ये बेटा 1 होगा, और ये -2x⁴ ये 1 ही रहेगा, 1 रहेगा बेटा। किसी की भी पावर 0 हो, बस 0 की पावर 0 ना हो तो 1 होता है ना। 5C1 5 होगा, और देखो माइनस का 2x है, पावर 1 लगी हुई है तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -10x। इसके बाद 5C2, 5C2 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, ये वैल्यू भी 10 होती है बेटा। ये हो जाएगा 4 40, ये हो जाएगा प्लस का 40x² है ना। हल करेंगे यहाँ से, क्योंकि देखो माइनस की पावर 2 है, 2 दूनी 4 है, 10 चौक 40, x का स्क्वायर हो जाएगा। आगे वाला पद, आगे वाले पद में माइनस आएगा, और ये बेटा 5C3 उतना ही होता है जितना 5C2 होता है, ध्यान देंगे। -12 आएगा क्योंकि 2 है, देखो -2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा माइनस के, और 10 यानी 80x³ हो गया बेटा। इसके बाद आगे 5C4 वही होगा जो 5C1 होगा, है ना। तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 16, तो 16 पंजे 80, 80x⁴ हो गया। अच्छा, यहाँ पे 5C5 ये होगा, पद माइनस का होगा बेटा, क्योंकि पावर विषम है देखो, है ना। तो माइनस होगा, 2 की पावर 5 होगा 32, तो 32x⁵ है ना। तो ये तुम्हारा विस्तार हो चुका। अब ये विस्तार कैसा है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, इसको चेक कर लेंगे बेटा उत्तर में। और अगला सवाल, ये सारे सवाल ऐसे ही हैं, आपको विस्तार करना है। एक एक क्वेश्चन का विस्तार करेंगे बेटा, सारे क्वेश्चन करके चेक कर लो एक बार, है ना। सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसा करो कोई 2 कर लो,
है ना। कोई दो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, कोई दो क्वेश्चन तो कर ही लो, क्योंकि हो सकता है प्लस माइनस में कहीं कन्फ्यूज़न हो, प्लस माइनस लिखने में कहीं दिक्कत हो जा रही हो, है ना। तो बेटा दो, कोई दो कर लो। 1 10 40 80 80 32, 1 10 40 80 80 32, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके बेटा, शाबाश, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ज़रूरत नहीं है बेटा, अपने आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी कोई वैल्यू हम निकालें, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये भी सारे सवाल ऐसे ही हैं। इन सब में जो करना है उसका मैं हिंट दे दूंगा आपको, क्या क्या करना है, बाकी आप इसको हल करके चेक करेंगे, उत्तर निकाल लेंगे बेटा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर डालूंगा मैं, और क्या क्या हिंट मुझे देने हैं वो मैं दे दूंगा आपको। क्या लिखना है, 10 की पावर बने 10 के पदों में आए, ऐसे लिखना है। देखो चलिए, प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 और 9, ये लिख लेते हैं। 9 को भी यहीं लिख लेंगे बेटा, ऐसे 9, शाबाश, ऐसे आ गया। देखो ये है 96 की पावर 3, तो 96 की पावर 3 है बेटा, तो इसको कैसे लिखोगे, है ना। इसको लिख लो 100 माइनस 4 की पावर 3, इसका विस्तार कर लो, हल कर लो इसको। 102 की पावर 5, 102 की पावर 5 है, इसका विस्तार कर लो 100 प्लस 2, ऐसे ऐसे कर लो, ठीक। इसके बाद है 101 की पावर 4, 101 की पावर 4, तो इसे लिख लो 100 प्लस 1, और बेटा इसका विस्तार कर लो 99, 100 माइनस 1 की पावर 4, देखो 99 हो जाएगा ना, पावर है 5, है ना, इसका विस्तार कर लो, ये हो जाएगा, है ना। विस्तार कर लो, उसको हल कर लो, उत्तर आ जाएगा। मतलब बहुत ही सरल सवाल है, और 11वीं कक्षा में यह सवाल आ जाता है, 11वीं कक्षा में ऐसा ही एक सवाल आ जाता है। चलिए, अब आया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मतलब यहाँ कुछ है नहीं, इस प्रश्नावली में कुछ है नहीं ज़्यादा करने के लिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। तो 1.1 की पावर 10,000 तथा 1,000, यहाँ पर है 1,000। तो ये कह रहा है कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है ना। तो हम क्या करें बेटा, इसका विस्तार कर लेते हैं। देखो 1.1 है ना, तो इसको मान लिया 1 प्लस 1/10, ऐसा कर सकते हैं ना। देखो ये इसका विस्तार कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो पहला पद क्या आएगा, 10 की पावर 4 C0। अगला पद क्या आएगा बेटा, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 लिख रहा हूँ इसको, C1। अगला पद क्या आएगा, 10 की पावर 4 C2। ये 1 है बेटा, 1 ही रहेगा, इसकी पावर घटती जाएंगी, और ये 1/10 है, इसकी पावर बढ़ती जाएंगी, यानी 1/10, 1/10 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1,000, और यहाँ आ जाएगा बेटा 10 की पावर 4 C2 और 1/100। यहाँ लिख देंगे कि ये संख्या, देखो 1,000 आ गया ना, 10 से 1,000 से बड़ी है, सिद्ध हुआ। मतलब कुछ ना कुछ इसमें जुड़ेगा। 1,000 आ गया ना पद, और बाकी सब पद कैसे हैं, धनात्मक हैं, तो 1,000 से बड़ा ही होगा। तो यानी ये संख्या 1,000 से बड़ी होगी। ऐसा एक उदाहरण भी हमने किया था, मतलब 4 पद या 3 पद इसके लिखने होते हैं हमें। ऐसा सवाल आ जाए तो 3 पद, दूसरा जो पद होता है वो उस संख्या के बराबर आ जाता है, अन्य पद सारे धनात्मक होते हैं, तो संख्या बड़ी हो जाती है ना। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है,
ये सवाल बेटा थोड़ा बड़ा है, इसको हल करना पड़ेगा, तब ठीक करेंगे इसको। चलिए 11 नंबर, ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4, ऐसा सवाल है ये। और इसमें फिर कुछ मान भी पूछ रहा है, ये क्या निकालना है, वो खैर चल निकाल लेंगे हम बेटा बाद में, पहले तो क्वेश्चन को ही एक बार हल कर लेते हैं। हाँ यही क्वेश्चन है, शाबाश। ये करें इसका विस्तार कीजिए, तो इसके लिए बोर्ड को साफ कर लेंगे पहले। ओके शुरू करो, विस्तार करना शुरू करो। हाँ तो विस्तार में बेटा देखो, एक ये वाला है एक ये वाला, दो चीज़ें हैं ना, तो दोनों का विस्तार लिखते हैं। a प्लस बी की पावर 4, तो पहले इसका विस्तार कर लेंगे। कैसा हो गया, 4c0 4c1 4c2 4c3 और 4c4। इसके बाद माइनस लगा के ब्रैकेट लगा लेंगे बेटा, दूसरे वाले का विस्तार कर लेंगे। 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, ये दूसरे वाले का विस्तार हो गया। यहाँ से शुरू करेंगे, a की पावर 4, a की पावर 3 b, a की पावर 2 b की पावर 2, a की पावर 1 b की पावर 3 और b की पावर 4, ऐसा हो गया पहले वाले में। और चूंकि बीच में प्लस है तो सारा प्लस में ही होगा, तो सारे पे प्लस लगा लो। ओके, अब यहाँ जहाँ जहाँ विषम आएगा, यानी यहाँ पे जहाँ जहाँ ये b की पावर बनेगी 1 3, वहाँ माइनस होगा, है ना, बाकी प्लस हो जाएंगे। तो ये कहानी हो गई, a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 b प्लस a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस ए बी की पावर 3 प्लस बी की पावर 4, ऐसा हो गया बच्चों। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी का विस्तार। यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस क्या करेगा, देखो ये वाला पद देखो प्लस में है, ये ब्रैकेट खुल के अंदर जाएगा ना, इसको काट देगा, ये ऐड हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये जोड़ेगा ऐड हो जाएगा, और बेटा ये कट जाएगा। तो इवन नंबर यानी सम वाले पद कट जाएंगे, जिनमें b का स्क्वायर है या b 0 है ना, वो कटेंगे। तो कौन कौन से कटेंगे, ये काट ले, देखो ये कट गया, ये कट गया, और बेटा ये कट गया, शाबाश। तो क्या बचा, बाकी सब डबल हो गए, देखो ये वाला देखो, माइनस माइनस प्लस होंगे, डबल हो जाएगा। तो 2 4c1 a3b, ऐसे 2 लगा लिया बाहर, क्योंकि 2 तो सब में ही आने वाला है, डबल तो सारे ही हो गए। अच्छा ये वाला 4c3ab क्यूब, 4c3ab क्यूब, ये आ गया। अच्छा 4c1 और 4c3 दोनों बराबर होते हैं, तो 4 के बराबर होगा, तो 4 बाहर आ गया, यानी 8 हो गया बेटा बाहर। a3b प्लस ab3 हो गया, देख ऐसे लिख ले। अच्छा इसमें से भी ab कॉमन ले सकते हो, तो 8 ab बाहर आ गया, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो ये उत्तर आ रहा है, विस्तार करने के बाद ये चीज़ सामने आ रही है। अब देखो इसमें एक चीज़ ली हुई है इन्होंने, इसमें लिखा हुआ है, कुछ सवाल है जो मान निकालना है ना, उसमें मान निकालना है किसका, मान निकालना है √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 √2 की पावर 4 का मान ज्ञात करो, है यही तो है। अब ये तो आसान हो गया हमारे लिए ऐसा करना, तो क्योंकि हम जान रहे हैं a की जगह पे कौन है, वर्गमूल 3, और b की जगह पे क्या है, वर्गमूल 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 8ab। 8
ए की जगह पे कौन है, वर्गमूल 3, बी की जगह पे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 का स्क्वायर और वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो 8 वर्गमूल 6 हो गया, √3 √2, और ये 3 + 2 हो गया। तो बेटा ये हो गया 40 वर्गमूल 6, ये इसका मान आ गया। मान निकल गया। तो करने लायक सवाल था, अच्छा सवाल था। मतलब ये नहीं था कि भाई पुरानी कहानी लगाओ रट्टे वट्टे लगा दो। सवाल सरल था बट करने लायक था। चलिए, ये था 11 नंबर। अब चलेंगे आगे, देखते हैं क्या है। अब 12 नंबर है। 12 नंबर में भी कुछ ऐसी कहानी है बेटा, 12 नंबर में भी कुछ ऐसी कहानी है। पहले सरल करेंगे फिर मान निकालेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 भी करने लायक सवाल है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार, क्या करना है। बारह 12 x + 1 की पावर 6 माइनस x - 1 की पावर 6 का विस्तार। सबसे पहले तो ये काम है बेटा, ठीक। उसके बाद मान भी निकालना है, उसके बाद मान भी निकालना है। तो पहले विस्तार कर लेते हैं। तो पहले इसका विस्तार कर लेते। देखो 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6। दो बार लिखना है, माइनस लगा के भी लिखना है बेटा, क्योंकि दूसरे वाला भी तो है ना। देखो ये वाला 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, चलते रहो 6C4, 6C5, 6C6। ये देखो हो गया। अब बढ़ाते जाएं। इसकी जो पावर है x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, यहाँ x, यहाँ 1 हो गया। अब ये 1 है, इस 1 की पावर बढ़ाते जाएंगे तो 1 ही रहेगा, क्योंकि दूसरा पद क्या है, 1 है। अच्छा प्लस है, देखो x + 1 है तो सारे पद प्लस में होंगे। ये लो ऐसे। यहाँ पर भी कहानी यही होगी, माइनस मैंने लगा दिया, इस वाले का विस्तार होना है ना। ठीक है, तो x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस x और प्लस। क्योंकि जब जब ये वाला नंबर माइनस करेगा ना बेटा, यहाँ पे दूसरा पद माइनस का है, तो जब जब इसकी पावर विषम संख्या बनेगी तो ये माइनस कर देगा, यानी प्लस माइनस इसमें भी चलता रहेगा। अब कुछ पद कटेंगे बेटा यहाँ से, वही कहानी है पुरानी। देखो सम संख्याओं वाले पद कटेंगे। अब देखो ये कट गया, माइनस माइनस प्लस ये ऐड हो जाएगा बेटा, ये कट गया, ये ऐड हो जाएगा, ये कट गया, ये ऐड हो जाएगा, ये कट गया है। तो डबल करके लिख देंगे ऐसे। ये पद है पहला 6C1 x की पावर 5, 6C1 x की पावर 5। ये वाला लिख देंगे 6C3 x की पावर 3, 6C5 x, 6C5 x। बस ये आ गया। देखो 2, तो 6C1 बेटा 6 होता है x की पावर 5, 6C3 हमें देखना पड़ेगा। 6C3, क्योंकि 3 और 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। 3 तिया 6 और 6 36, फैक्टोरियल 6 यहाँ कर लेते बेटा। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2
और नीचे 3 फैक्टोरियल है, 6 2 बार है बेटा, है ना। तो ये इससे गया, ये इससे गया, ये हो गया 20, ये 20 हो गया, 20 x की पावर 3 और 6 C 5 6 ही होता है, ये हो गया ऐसा, ये आ गया। कुछ कॉमन वॉमन अलग से आया नहीं है, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यानी बाहर 4 हो गया, 3x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 3 प्लस 3x, ये कहानी आ गई बेटा, ये मान आ रहा है। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ से एक काम करना है, कोई मान भी निकालना है यहाँ से, और ये वैल्यू सही है या नहीं है तो उत्तर हमें बता देगा, क्योंकि जब हम आंसर निकालेंगे ना वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना है, √2 + 1 पावर 6, √2 - 1 पावर 6 का मान है, ये सवाल है। यानी इसमें x की जगह पे क्या है, वर्गमूल 2 और 1 एज इट इज़ जो कहते हैं बेटा। ओके, तो मान डाल देते हैं। देखो मान यहाँ से निकलेगा, ये फॉर्मूला आ रहा है 4 3 वर्गमूल 2 की पावर 5, इसमें x की जगह पे वर्गमूल 2 डाल रहे हैं, प्लस 10x की पावर 3, तो ये हो गया देखो प्लस 3 वर्गमूल 2, ऐसा हो रहा है। देखो हल करके देखेंगे तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दिया 12, 12 वर्गमूल 2 प्लस ये होता है 8, 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा बेटा, ये 3 है ना, तो ये हो गया 20 वर्गमूल 2 प्लस 3 वर्गमूल 2। देखो कितना आ रहा है 4, तो 12 और 20 32 और 3 35 वर्गमूल 2, है ना, ऐसा हो गया। 5 चौक 20, 35 को तो गुणा कर सकते हैं ना बेटा, 5 चौक 20 14, 140 वर्गमूल 2, है ना। अब देख लेंगे, देखो अगर सही चल रहा है सब कुछ तो मान अपने आप सही आएगा, अगर गुणा भाग में कोई गलती हुई होगी तो मान गड़बड़ आएगा, फिर बाद में उसको चेक कर लेंगे। 8 1 का 12वां, मान आ रहा है बेटा 198, x की पावर 6 x की पावर 4, क्वेश्चन नंबर 12। एक मिनट x की अच्छा इसमें प्लस था क्या ये, अरे बाप रे प्लस था इसमें, उल्टे पद काट दिए मैंने। बेटा यहाँ प्लस था ऐसे, है ना, तो प्लस काटने में जो पद लिखे हुए हैं वो कटेंगे, और जो समझ रहे हैं क्या गलती हुई है, माइनस के हिसाब से हल कर दिया। तो देखो 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 अब देखो पूरा माइनस पे हल कर दिया ना, हाँ प्लस पे करेंगे। देखो चलो माइनस पे भी करना पड़े तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ना माइनस हो तो यहाँ का पद बिगड़ जाएगा बेटा, ये देखो ये रहा, पूरा पद बदल जाएगा, शाबाश। तो अब ये वाले नहीं कटेंगे बेटा, ये रहेंगे, ये रहेंगे, तो 2, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये हो गया 6C0 x की पावर 6, ये अपने आप कट जाएंगे, 6C2 x की पावर 4, और ये कट गया 6C4 x की पावर 2, ये कट गया, और 6C6, ये हो गया बेटा ऐसा। मतलब प्लस हो जाएगा ना यहाँ तो फिर उल्टा हो जाएगा मामला। क्योंकि क्वेश्चन में सवाल में प्लस है, हम पहले वाले सवाल की तरह माइनस में कर गए उसको। चलिए शाबाश, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 6C0 बेटा एक ही होता है तो x की पावर 6 हो गया, 6C2 6C2 है ना, तो 6C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, 6 गुना 5, हाँ नीचे 4 कटेगा 2 15, ये 15 हो जाएगा, 15x की पावर 4, और ये भी 6C4 भी उतना ही होता है जितना 6C2 होता है, तो ये भी 15x² हो गया प्लस 1 हो गया, ये आ गया बेटा।
अब इसका वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, आसानी से निकाल लेंगे। x को लिखना है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 की पावर 6, 15 वर्गमूल 2 की पावर 4, मान भी तो निकालना है ना वर्गमूल 2 के हिसाब से। 15 वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 बाहर आ गया, तो ये हो गया 2 की पावर 3 यानी 8। हाँ, वर्गमूल 2 ठीक है। और ये हो गया 2 दूनी 4 यानी 60, ये हो गया 30, ये हो गया 1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 99, ये हो गया 198, हो गया ठीक है। देखो ये आ गया। चलिए सो अगला सवाल करेंगे। तो ध्यान रखेंगे क्या गलती हुई थी, माइनस कर दिया था यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक, तो जो पद काटे गए हैं ये नहीं कटेंगे बेटा, ये वाले कटेंगे, है ना। चलिए अच्छा, अब आगे आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आगे चलें। ये चीज़ें अक्सर होती रहती हैं क्वेश्चनों में, गणित में तो ये अक्सर होता रहता है बेटा, प्लस हो गया माइनस हो गया जी। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 9 64 से भाज्य है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। तो ये उससे नहीं करना गणितीय आगमन विधि से, गणितीय आगमन विधि से भी तो हो जाता है ना, n+1 -8n -9 64 से विभाज्य है, 64 से विभाज्य है ना। देखो ये बात कह रहे हैं, ये ऐसा मामला है, तो क्या करें इसका। तो यहाँ पर ये जो पद है ये वाला, ये मतलब इस पूरे में से 64 कॉमन होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पे देखते हैं, इसे लिख लेते हैं 8 + 1, 1 + 8 लिखें बेटा, ज़्यादा बेटर होगा। 1 + 8 n+1 -8n -9। अब यहाँ 1 n+1 C0, यहाँ से करेंगे n+1 C0 प्लस n+1 C1, ये 8 आएगा बेटा ऐसे, प्लस n+1 C2, 8 का स्क्वायर आएगा, और ये चलता जाएगा n+1 C n+1 और 8 की पावर n आएगा बेटा आखिर में जाके, अंतिम जो पद आएगा। उसके बाद यहाँ लिख देंगे 8n -9, लिख सकते हैं ना ये बात, ये पद दोनों बाद में। चलिए, तो ये हो गया 1, मतलब किसी का भी n+1 C0 1 होगा, प्लस ये होगा बेटा n+1 8, हो जाएगा ना। अच्छा, और ये होगा n+1 C2, जो का तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 8 का स्क्वायर प्लस चलता रहेगा। ये 1 होता है तो 8 की पावर n लिख दो, -8n -9 लिख दो ऐसे। यहाँ देखें, अब इस ब्रैकेट को खोल लें, 1 + 8n + 8, शाबाश, प्लस n+1 C2, 8 का स्क्वायर चलता रहेगा बेटा 8 की पावर n तक, और ये -8n -9 हो गया। अब ये 9 और 8n यहाँ से काट लो बेटा, खत्म हो गया, जो बचा उसको लिख ले, 8 का स्क्वायर n+1 C2 ऐसे, प्लस करते करते 8 की पावर n आ गया। अब इसमें से 8 का स्क्वायर कॉमन ले ले बेटा, तो ये हो गया n+1 C2, प्लस करते करते 8 की पावर n -2 लिख दे। 8 का स्क्वायर कॉमन होगा तो लिख दिया, कॉमा लगा के 64 से
विभाज्य है। लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा बेटा? ये सिंपल हो जाएगा ना। ये आ गया, देख ऐसे कर दो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 डन हो गया। ओके, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, जरा जांच कर लें एक बार, क्या कह रहा है जरा देखो एक बार। कुछ नहीं करना बेटा, दिखाना है ये तो संकेतन है, संकेतन। संकेतन कैसे लिखते हैं इसका पता चल जाएगा अभी थोड़ा सा हमें, हाँ? संकेतन पे ऐसे ये लिखा होता बेटा, ये कितने पदों तक जाना है, n तक। कहाँ से शुरू होना है, 0 से। 3 की पावर r लगनी है और NCR लगना है। ये कह रहा है ये 4 के बराबर है ना, 4 की पावर n के बराबर है, ऐसे है ना। बस बस बस, संकेतन का मतलब क्या है ये बताना है। चलिए, तो योग का संकेतन है ये, समेसन बोलते हैं इसको, जोड़ते जाते हैं उसका संकेतन होता है। इसका मतलब कैसा है ये आप जानते होंगे, कहीं बताया होगा मैंने, है ना। तो क्या करते हैं, r 0 शुरू करना है, एक एक करके बढ़ाना है। तो 3 की पावर 0 NC0 प्लस 3 की पावर 1 NC1, 3 की पावर 2 NC2, और 3 की पावर 3 NC3, चलते जाना है। 3 की पावर n NCN, ऐसा होता है बेटा। तो ये हो क्या रहा है, इसकी पावर बढ़ रही ना 3 की, देखो तो यानी 3 हो गया। 1 प्लस 3 की पावर n का विस्तार है बेटा, ये देखो ध्यान से देखो, तो ये हो गया 4 की पावर n, बस डन। 1 प्लस 3 का विस्तार है ना ये, शाबाश। 3 की पावर n यहाँ लगा देते हैं ऐसा। द्विपद पर में विस्तार में लिखा हुआ है। चलिए, शाबाश। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। अगला टॉपिक कुछ अलग होके आ रहा है क्या बेटा, देखो जरा। हाँ, अब आया व्यापक एवं मध्य पद। व्यापक एवं मध्य पद। तो व्यापक पद है TR+1 वा पद, a+x के विस्तार में, a+x की पावर n के विस्तार में व्यापक पद कहलाता है। पहले तो व्यापक पद ले लें बेटा, शाबाश। TR+1 वा पद। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि TR+1वें पद को कैसे लिखा जाएगा। भाई पहले पद में देखो a+ x के विस्तार में क्या होना है, NC0 a की पावर n प्लस NC0 a की पावर n-1 x की पावर 1 प्लस NC1 होता है बेटा, 1 है ना, 2 a की पावर n-2 और x का स्क्वायर। तो यहाँ लिखते 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 जाऊँ, NCR a की पावर n-r और x की पावर r। तो ये जो पद है बेटा,
यही है r प्लस 1 वा पद। ऐसा r प्लस 1 वा पद कैसे लिखा जाता है? tr प्लस 1। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ nc2 आया है तो ये पद 1 2 3 तीसरा पद है। अगर r आ जाए यहाँ तो इसका मतलब पद एक नंबर ज़्यादा होगा, तो इसे कहते हैं व्यापक पद। तो इसमें क्या लिखते हैं? r प्लस 1 वा पद कैसे लिखा जाता है? tr प्लस 1 और ncr a की पावर n माइनस r और x की पावर r। बस ये हो जाता है व्यापक पद। यानी कोई भी पद कहीं लगाना पड़े तो माना r प्लस 1 वा पद ये है। अच्छा, तो इसके आधार पे हम ये लिख सकते हैं tr मतलब r वा पद। कैसे लिखा जाएगा बेटा? अगर r वा पद हो तो tr, तो क्या करें, यहाँ नंबर घटा देंगे, ncr माइनस 1 a की पावर n माइनस r प्लस 1 और x की पावर r माइनस 1। देखिए r वा पद है। ऐसे कोई भी पद लिखना हो लिख सकते हैं। यहाँ जो पद होता है उससे एक नंबर कम लगता है यहाँ पे r की जगह पे। चलो, तो ये पद हो गया। जब सवाल आएगा तो करके देख लेंगे। अब चलते हैं मध्य पद। मध्य पद कैसे देखेंगे? मध्य पद। चलिए, अब यहाँ दो बातें होती हैं। मध्य पद में दो बातें होती हैं बेटा। a प्लस एक्स की पावर n में यदि n सम है, सम संख्या है, तो विस्तार में कुल पदों की संख्या, विस्तार में कितनी होती है बेटा? एक नंबर ज़्यादा होती है। विस्तार में पदों की संख्या विषम होगी, होगा ना? अतः मध्य पद आधा से एक ज़्यादा होगा। अतः मध्य पद कितना होगा? अतः मध्य पद बेटा भाई बिल्कुल 20 से इधर उधर होगा ना। मध्य पद n/2 प्लस 1 वा पद होगा। अब देखो करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए 1a प्लस एक्स की पावर 5 है। हो गया ना? मान लिया। इसमें कह रहे हैं मध्य पद बताओ, तो इसमें कुल कितने पद होंगे? देखो 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। देखो ये पद है बेटा। तो मध्य पद कौन सा पद होगा? है ना? n है विषम, n है सम संख्या, तो n को 6 ले लो बेटा, 6 ले लो, है ना? तो यहाँ लिख लेते हैं 6, इसको 6 बदल लेते हैं। सम पे लगाना है ना पहले, 6 6 6 सम के लिए बना रहे हैं ना, 6 6 6 बना लो, 6 और ये 6c6, ये पद होंगे। तो 6 है मान लीजिए, 6 का आधा कितना होगा? 6 का आधा कितना होगा? 3, उसमें एक जोड़ दो। ठीक, तो 1 2 3, ये जो पद होगा ये मध्य पद होगा। होगा कौन सा? ये होगा t4, चौथा पद होगा ये। यानी अगर ये सम है तो इसका आधा कर दें पहले, फिर उसमें एक जोड़ दें, ये पद होता है ना? और अगर विषम है, अगर विषम है, यदि
n विषम है तो n+1/2 तथा n+3/2 दो मध्य पद होंगे। ये बात भी क्लियर है बेटा। फिर दो होंगे, n+1/2 वाला भी होगा और उससे आगे वाला भी होगा। अब अगर विषम करना हो तो विषम पे देख सकते हैं। अब देख a+x 5 लगा ले तो 5c0, 5c1, 5c2, 5c3 और 5c4, 5c5। देख विषम है कि नहीं 5। अच्छा 5 और एक 6/2, 5 और एक 6/2 यानी तीसरा पद है। 1 2 3 ये पद हो गया बेटा, ये पद ये तीसरा है। उसके बाद 5 और 3 8, एक ये है देख, यानी ये पद दोनों मध्य पद हैं, एक तीसरा भी एक चौथा भी। तीसरा और चौथा दोनों बीच में आ रहे नहीं आ रहे, दो इधर रह गए दो इधर रह गए तो फिर क्या होता है, अगर n विषम है तो ये दो मध्य पद होते हैं, n+1/2, n+3/2। ठीक, शाबाश।